नेता जीतू पटवारी चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। उनसे बात की न्यूज 18 एमपी के एडिटर सुधीर दीक्षित ने। देखिए, मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार पूरे शबाब पर है। इंदौर भी इसमें शामिल है और इंदौर की 9 विधानसभा सीटों पर भी सारे उम्मीदवार अपना दम भर रहे हैं। इस वक्त हम राऊ विधानसभा में मौजूद है और हमारे साथ है पूर्व मंत्री और राऊ से विधायक जीतू पटवारी जी, जो यहाँ पर उम्मीदवार हैं। जीतू जी, चुनाव पूरे शबाब पर है, क्या तैयारी लग रही, क्या लगता है आपको? 100% कांग्रेस के पक्ष में एक सुनामी चल रही है। इंदौर की 9 सीट में से 6 सीट कांग्रेस के पास आने की उम्मीद है। ऐसे ही मध्य प्रदेश में हमारा इंटरनल सर्वे कहता है 155 सीट, बाकी सर्वे भी 130-35 में पहुंच गए हैं। तो मैं मानता हूं कि कांग्रेस के पक्ष में आम जनता का भरोसा बढ़ा है, भावना बढ़ी है, उनका रुझान बढ़ा है और उसका असर राऊ में भी है। राऊ में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस जीतेगी। 15 साल से सीट बनने के बाद यहाँ पर चुनाव हुए हैं। राऊ की जो जनता है विधानसभा सीट की, वो हर बार जीतू को जितवाती है। इस बार तो एक ही जीतू है चुनाव में। नहीं, ये कृपा है उनकी। मैं चुनाव हाराया जीता। यहाँ पे जनता का प्यार, मोहब्बत, प्रेम, अपनत्व, एक भाई का सम्मान कैसा होता है, ये मुझे मिला है। और ये चुनाव तो अकल्पनीय है। मैं आज तक का मेरे राजनीतिक कैरियर में इससे ज्यादा जनसमर्थन मुझे कभी नहीं मिला जितना इतना मिल रहा है। ये कॉलोनी जहाँ हम खड़े हैं, ये सेक्टर हम हमेशा हारते थे। ये सूर्यदेव नगर वाला जो वार्ड है, ये हमारा कांग्रेस के पॉइंट ऑफ व्यू से कमजोर था। इस बार हम जीतेंगे। हमेशा आप बोलते हैं मेरी विधानसभा मेरा परिवार। जहाँ पर आप कमजोर हैं, वहाँ पर कितनी ताकत आपको मिलने की उम्मीद है? नहीं, 100% यही तो असर है कि मेरी विधानसभा मेरा परिवार। मैं जहाँ भी जाता हूँ अकेला जाता हूँ, बाकी लोकल लोग इकट्ठे होते हैं। ये हमारे सूर्यदेव नगर परिवार के ही लोग हैं। मैं मानता हूँ कि ये जब भावना मैंने व्यक्त की कि मेरी विधानसभा मेरा परिवार है, तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मेरे परिवार का सदस्य है। जो नेता है हमारा, तो मेरे अगेंस्ट वो भी परिवार के हैं, इसीलिए मैं उनके पैर भी छूता हूँ। तो एक भावना कांग्रेस बीजेपी गौण क्या होती है और उसके ऊपर परिवार का सदस्य क्या होता है, वो राऊ में दिखता है। तो मैं मानता हूँ मुझे खूब पूर्व जन्म का कोई प्रारब्ध है, तभी मेरे परिवार के लोगों का इतना स्नेह, प्यार, मोहब्बत और कृपा है मेरे पे। जीतू पटवारी बयान बहुत देते हैं। जीतू पटवारी बयान बहुत देते हैं चुनाव को लेकर। अभी बीजेपी लगातार आक्रामक हो रही है आप पर। नफरती हिंदू का बयान आपने दिया, उसको बीजेपी बहुत आक्रामक तेवर अपना रही है आपके खिलाफ। प्रेम, प्यार, मोहब्बत, मानवता, त्याग, बलिदान, सेवा, समर्पण, अपने आप को झुकना। गर्व से कहता हूं मैं पक्का हिंदू हूं, अच्छा हिंदू हूं, ईमानदार हिंदू हूं और रहूंगा। अभी एक चीज और आ रही थी यहाँ पर, विधानसभा को लेकर लगातार बीजेपी हमलावर हो रही है। अभी कुछ लोगों से हम बात कर रहे थे, बीजेपी ये कह रही है कि जो छोटे भाई का मामला था जीतू पटवारी का, जीतू पटवारी ने छोटे भाई को खुद होकर गिरफ्तार करा दिया ताकि चुनाव में विपक्ष उसका फायदा न उठा सके या घेर न सके। ऐसा है कि गर्व है, हमें फक्र है, हम अपने आप को गौरवान्वित मानते हैं कि किसान आंदोलन के केस की सजा हमें मिली। 25 लोगों पे केस लगे थे। चुनाव में एक ही घंटे में 7 मुकदमे, 1 घंटे में चुनाव। किसान हम नहीं थे वहां, फिर भी हमारा नाम लिया गया। 7 मुकदमे 1 घंटे में। 5 भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वापस ले लिए। 307 का सरकार नहीं ले सकती थी, कोर्ट लेती है, उसको हम रिमेप कराए थे, पर हमने कोई अवसर नहीं दिया, कानून की मान्यता को माना। 307 के मुकदमे में 1 दिन में जमानत होती है क्या? हुई ना। इसका मतलब है कोर्ट ने भी संज्ञान में लिया ना, गलत हुआ। तो मैं मानता हूं सरकार की हठधर्मिता की भावना को हमने, कानून को कभी हमारे से नीचे नहीं समझा, ऊपर समझा। तो किसान आंदोलन के केस लगना, किसानों के हितों के लिए लड़ाई लड़ना, मेरे पे 36 केस है। हम अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं, डरते नहीं है। किसान बहुत बड़ा मुद्दा है इस समय। किसान बहुत बड़ा मुद्दा मध्य प्रदेश के चुनाव में होता है, खास तौर से जब हम मालवा की बात करते हैं। अभी हम रतलाम, नीमच, मंदसौर में भी गए थे, वहां पर भी हमने देखा किसान कितना बड़ा मुद्दा इस चुनाव में आप मान रहे हैं? बहुत बड़ा। किसान का जो हालात हुआ है, जो दर्द है, अद्भुत है, अकल्पनीय है। आप देखो कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने सबसे बड़ा कर्जदार किसान बना दिया। भाभी ध्यान रखना है, काका ध्यान रखो, जो कर्जदार किसान बना दिया। कितना बड़ा बेरोजगार किसान के बेटे बन गए, कितनी बड़ी लागत बढ़ा दी। ये सब भारतीय जनता पार्टी के पाप फूट फूट के बाहर आ रहे हैं। एक तरफा हमने 3000 रुपए की मांग की थी किसान के गेहूं की, कमलनाथ जी ने संज्ञान में लिया, 2600 रुपए किया है। अब 3100 रुपए की मांग फिर जारी होगी।
हमने उसमें भेदभाव ये नहीं किया कि बीजेपी है तो हम बोले, अगर हमारी सरकार नहीं करेगी तब भी हम बोलेंगे। अभी क्या 2600 क्या 500 बढ़ा है, साधुवाद देंगे, पर अल्टीमेटली किसान का हित पार्टी का हित नहीं है या श्रेय लेने का हित नहीं है। मुद्दा है किसान यानी राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति। किसान की मदद करो, किसान समृद्ध होगा, देश समृद्ध होगा। बयानबाजी बहुत चल रही है इस वक्त चुनाव में, इंदौर में करे या प्रदेश की हम लोग बात करते हैं। आपने भी सुना होगा बीच में कि शोले फिल्म की एंट्री हो गई है, जय और वीरू मार्केट में आ गए हैं और उसको लेके बीजेपी हमलावर हो रही है और कांग्रेस कहती है कि जय और वीरू जो आए हैं वो गब्बर को मार जय वीरू तो फिर भी अन्याय और डाकुओं के खिलाफ लड़े थे, गब्बर को मारेंगे, शिवराज जी गब्बर, उनको मारेंगे। और रंगा बिल्ला जो थे ना वो लोगों को मारते थे। रंगा बिल्ला के सामने जय वीरू की जोड़ी ओके है, चिंता नहीं है। इस सारी जोड़ी में गब्बर भी आ गया, जय वीरू भी आ गए, ठाकुर कौन है? ठाकुर निकलेगा कैलाश विजयवर्गीय, कह चुके हैं। मैं तो शोले का ठाकुर हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, तो ठाकुर कैलाश विजयवर्गीय है। कैलाश जी भी तो लगातार आपके ऊपर हमलावर है, लगातार बयान देते हैं और इंदौर की सीट को लेकर, जबकि उनका मुकाबला नंबर 1 सीट पर है। नंबर 1 में कितनी टक्कर दे पाएंगे संजय शुक्ला कैलाश विजयवर्गीय को? संजय शुक्ला को क्यों हराना चाहिए, मैं आज तक नहीं समझ पाया। संजय शुक्ला कोविड में लोग घर में थे तो वो शमशान घाट में था, लोग घर में से नहीं निकल रहे थे तो वो पैसे ले लेके गरीबों की शहादत अग्नि दे रहा था। जब लोगों के पास पैसे नहीं थे तो ऑक्सीजन की बोतलें ले लेके दौड़ रहा था, हॉस्पिटल में था। उसकी पत्नी रोती थी, मेरे को फोन करती थी कि भैया इनको कहो ये माने नेतागिरी के चक्कर में ऐसी बातें, ऐसी भावनाएं, पर उसने अपनी जान हथेली पे लेके दौड़ता रहा। उसको हराएं क्यों, ये तो समझ में आए। कैलाश विजयवर्गीय बड़े नेता हैं, वो आ गए तो अब संजय शुक्ला खराब हो गया। कैलाश जी तो कह रहे कि ड्रग का बहुत बड़ा मसला है नंबर 1 विधानसभा सीट का, तो ड्रग खत्म करना, युवा ड्रग की जद में आ रहा है। अगर आए तो इसका दोषी कौन है? अगर इस शहर में, इस देश में इस तरह का नशा बिकता है या जगह जगह शराब की दुकान, यहाँ एक शराब की दुकान है, हम सारे सूर्यदेव नगर के कितने आंदोलन किए उसको हटवाने के लिए, तो ये बीजेपी की सरकार ही तो है। अपने पाप को छुपाने के लिए ऐसी बातें करना किसने कहा भाई? चुनाव लगातार उफान पर जा रहा है, बहुत कम दिन बचे हैं वोटिंग में। 3 तारीख को नतीजे आएंगे, क्या उम्मीद कर रहे हैं कितनी सीटें कांग्रेस की आ सकती है? अरे 155 बताया ना आपको, 155 सीट कांग्रेस लाके भारी बहुमत से सरकार बनाएगी। इंदौर में 9 में से 6 सीट जीतेंगे और राव विधानसभा प्रचंड बहुमत से जीतेगी कि नहीं? सरकार बनने में अगर आती है कांग्रेस की तो सुन रहे जीतू पटवारी इस बार डिप्टी सीएम होंगे। मैं अच्छा विधायक हूँगा, अच्छा नौकर हूँगा, अच्छा सेवक हूँगा, मेरे परिवार की भावनाओं को समझूंगा, उनका आशीर्वाद लूंगा, इनके प्रेम को मेरे से जाए नहीं इसका ध्यान रखूंगा और इनके चरणों में रह के इनकी सेवा। ये है राऊ विधानसभा से उम्मीदवार और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी, जो कह रहे हैं कि मैं अपनी विधानसभा में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में विकास के काम देखना चाहता हूं। और एक बहुत बड़ा दावा जीतू पटवारी करते हैं कि जब चुनावी नतीजे आएंगे तो कांग्रेस 155 सीट हासिल करेगी, यानी बहुत भारी बहुमत हासिल करेगी। हालांकि इस दावे में कितना दम है ये तो चुनावी नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा।